पड़ी, यहाँ तक कि तोरा के भी। अम्मा जी, शुरू शुरू में हमरा के मिथिलेश के ऊपर बहुत शक रहे, बाकी अब हमार शक दूर हो गई बा। काहे कि मिथिलेश अपन बेगुनाही साबित कर चुकल बानी। नहीं ऋतु, वो परीक्षा हम तारा खातिर दिले रहनी और ये परीक्षा दियाला में हमारा कोनो दिक्कत नहीं की। माई सही तो कहती है, अगर माई पर हमनी के शक बटे और माई के हमनी के रामायण पर हाथ रख के कसम खाए खातिर कहत नहीं जाए तो हमरो के ही कसम पूरा करे के पड़ी, हमरो के ही रामायण पर हाथ रख के कसम खाए के पड़ी। ठीक बा अम्मा जी, बाकी खाली रहुए काहे, बाकी सब लोगों के भी ई पवित्र रामायण पर अपन हाथ रख के कसम खाए के पड़ी और अपन बेगुनाही के सबूत देवे के पड़ी। अरे ई का बात भाई, अरे हम काहे खाए कसम? हाँ, अरे ई रामायण पे हाथ रख के कसम खाए के परंपरा मिथिलेश के परिवार के बाद। अरे तो रुआ भी तो यही परिवार के हिस्सा बानी ना नागेश। आज पहली बार मैं इस गुंडे की बात से सहमत हूँ। अब ये परंपरा इस घर की है तो कसम वसम भी तो इस घर के लोग ही खाएंगे ना। हाँ, ये पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाए वाला परंपरा हमनी के परिवार के बा। बाकी प्रभु श्री राम तो सबके बारे ना, यही से सबके आपन बेगुनाही साबित करे के चाहिए। ऋतु, सबकरा से पूछला के बारी बारी जरूरत नहीं की कि कसम खाई और के कसम ना खाई। अब फैसला हो गई बटे कि सबकरा कसम खाए के पड़ी। माई ला कसम खा। ठीक बा, हम ये पवित्र रामायण पर हाथ रख के प्रभु श्री राम की कसम खाता नहीं, हम ऋतु के मारे की कोशिश ना करनी। ऋतु पकड़ा, हमें पवित्र रामायण पर हाथ रख के भगवान राम के याद कर दिल से कसम खाते नहीं कि ऋतु तारा के हम जान से मारे की कोशिश ना की। हम कसम खा के कहता नहीं कि हम ना ही नाग मंदिर गए नहीं और ना ही ऋतु के धक्का मार के ओकर के मारे की कोशिश कही नहीं। भाभी, हम ये पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाता नहीं कि हम रउआ के धक्का ना मारनी। हम तो सपनों में भी ऐसा ना सोच सके नहीं। हम ही रामायण पे हाथ रख के भगवान के कसम खा के कहा था कि जब हम वो नाग देवता के मंदिर में गईले न रहनी तो रउआ के मारे के तो सवाले पैदा नहीं किए होते। मैं भी इस पवित्र रामायण पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हें खाई में धक्का दिया। खाली कसम। अब हो गया ना यकीन? रउआ सब केहू तो कसम खा लेनी, तो का एकर मतलब सब केहू निर्दोष बा? ऐसे कैसे हो सकेला? उस दिन तब रुद्राक्ष सब केहू पहन ले रहे और हमरा के जे जान से मारे के कोशिश कैलस ओकर रुद्राक्ष के अंश हमरा हाथ भी लागल। तब एकर मतलब तो यही भइला कि रउआ सब लोग में से ही ओइजा केहू रहे। ऋतु, मिथिलेश तोरा के पहले ही बता चुकल बाड़े, ई रामायण पर हाथ रख के झूठा कसम खाए वालन के का हाल होला। ई रामायण पर हाथ रख के केहू भी हमनी के परिवार में झूठ नहीं बोल सकत। सब केहू सच बोलता और इस सच्चाई तोरा के माने के पड़ी। हम झूठ नहीं बोलत अम्मा जी, हमार जान के दुश्मन यही घर यही परिवार में बा और ई बात हम रुद्राक्ष के जरिए पहले ही साबित कर चुकल बानी।
ऋतु के बाद तो सही है बना। ये टूटल रुद्राक्ष हमनी के परिवार में से ही केहू के बना। हो सकेला कि अपना आप के बचावे के चक्कर में ही रामायण पर हाथ रख के झूठ बोलल लोग के। मिथिलेश, अब तू कौन आधार पर सब पर शक करत अड़ा? हाँ, जा सब लोग अपन अपन कमरा पे जा। हेलो डॉक्टर साहब, चाची जी के तबीयत में तो कोनो सुधार ही नहीं है। आखिर चाची जी कबले सही हो खब? हमरा के वहाँ के बहुत चिंता होता। राहुल चिंता जायज बा, लेकिन हमू झूठा दिलासा न दे। रजो जी की हालत सच में बहुत नाजुक बा। दवा दुआ दोनों चालू रखी, बाकी कुछ कहल ना जा सके। तो का रोवा नहीं बता सकत कि चाची जी कबले सही हो खब? फिलहाल तो ना बता पाए। रोवा डॉक्टर बनी, कम से कम रोवा तैसन बात मत कही। कौन तो तरीका होई चाची जी के कोमा से बाहर निकाले के। डॉक्टर साहब, कौन तैसन तरीका हुई, कौन तैसन उपाय हुई, कौन दवाई हुई जेकरा की वजह से चाची जी जल्दी ठीक हो जाए? देखी, हम डॉक्टर बानी, कोनो जादूगर नहीं। बाकी हमार कोशिश रही कि रजो जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक बा डॉक्टर साहब, नमस्ते। क्या बात बरे तू? कुछ हो तो ना? हमारा के तो ये नहीं बुझात कि तू